नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुष्का है और यह मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति अर्जुन का मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 21 साल। इतनी कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी समीर से करा दी थी, जो उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे। समीर एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ज्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। पता नहीं क्यों, समीर मुझसे बहुत दूरी बनाए रखते थे। जब भी घर लौटते तो थकान का बहाना बनाकर जल्दी सो जाते। उनके होने के बावजूद मुझे वो सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी, वो प्यार जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। मैं रात भर समीर के प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मुझे उनका प्यार नहीं मिल पा रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार और अपनापन चाहिए था, लेकिन वह मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। मिलिए एक नए किरदार से। समीर ने घर का सारा काम करने के लिए रामेश्वर काका को रखा था। लेकिन एक दिन जब रामेश्वर काका बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने जवान बेटे आयुष को कुछ दिनों के लिए हमारे घर काम पर भेज दिया। अगले दिन से आयुष काम पर आने लगा और जैसे ही मैंने उसे देखा, बस देखती ही रह गई। वह इतना आकर्षक था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह रामेश्वर काका का बेटा है। उसका कसा हुआ बदन, गोरा रंग और हल्की नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी फिल्म का हीरो हो। मैं आयुष हूँ, रामेश्वर काका का बेटा, उसने बताया। आज पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। मैंने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है? आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालकिन, अभी अभी तो मैंने आपको अपना नाम बताया। मेरा नाम आयुष है और मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। एक नई कहानी की शुरुआत। आयुष की तरफ मेरा ध्यान बार बार खिंचने लगा। वह बहुत लगन और ईमानदारी से काम करता था, लेकिन अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखती रहती। जब भी वह मेरी नजरों से ओझल होता तो मुझे उसकी कमी महसूस होने लगती। अब मैं चाहती थी कि आयुष मेरी इच्छाओं को पूरा करे। मैं एक जवान लड़की थी जिसे अपने पति से वो प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसकी हर औरत हकदार होती है। लेकिन अब मैं वो प्यार आयुष से पाना चाहती थी। एक दिन समीर को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। वह बहुत परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो रामेश्वर काका तुम्हारे साथ होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। रामेश्वर काका का नाम सुनते ही मैंने कहा, कोई बात नहीं, रामेश्वर काका नहीं है तो क्या हुआ? उनका बेटा आयुष है ना, वह बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखेगा। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए और मेरी चिंता मत करिए। समीर ने आयुष से कहा, आयुष, अनुष्का का ख्याल रखना और उसे बिना बताए कहीं मत जाना। आयुष ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पति के जाने के बाद मैं अकेली थी। मैं कमरे में बैठकर मोबाइल पर वैसे वाले वीडियो देख रही थी, लेकिन अब उन वीडियो से मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं अब असल में सब कुछ महसूस करना चाहती थी। मेरी इच्छाएं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। आयुष घर के कामों में व्यस्त रहता और मैं उसे देखने का बहाना ढूंढती रहती। मैंने उसके सामने तंग कपड़े पहनने शुरू कर दिए।
कभी कभी तो सिर्फ ब्रा और पैंटी में ही उसके सामने आ जाती, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तरकीब और नाटक। आखिरकार एक दिन मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने बिस्तर से उठकर अपने सारे कपड़े उतारे और ऊपर सिर्फ ब्रा पहनी और नीचे ऐसे कपड़े डाले जिससे अंदर का सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरने लगी। मेरी आवाज सुनकर आयुष तुरंत भागता हुआ आया और मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। मालकिन, आप गिर कैसे गईं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने चिंता से पूछा। मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया था, तो मैं पानी लेने नीचे आ रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। आयुष ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और वापस जाने लगा। उसे जाता देख मैं घबरा गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, आयुष, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। आयुष की ईमानदारी। आयुष ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वह करीब 2 घंटे बाद एक महिला डॉक्टर और अपनी पत्नी कृतिका को लेकर वापस आया। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कहा, आपको बस हल्का दर्द है, कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद आयुष ने कहा, मालकिन, यह मेरी पत्नी कृतिका है। अब यह आपकी देखभाल करेगी। अंतिम मोड़। आयुष ने जाते जाते मुझसे कहा, मालकिन, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में रहना आता है। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और मैं कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। आप अमीर लोग रिश्तों की कद्र नहीं करते, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ मायने रखता है। आयुष की ये बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद कृतिका ने मेरी पूरी देखभाल की और आयुष ने अपना काम जारी रखा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।